किसी भी कीमत पर ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है और भारत का संविधान है। और न हिंदू थे, न हिंदू हैं और न हिंदू होने दिया जाएगा। हम लोग हिंदू नहीं है, हम कहेंगे हिंदू हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जगत सिंह धाकड़, और वैसे भी धाकड़ हैं ये अभी जब कार्यक्रम तय किया तो तुरंत इतने धाकड़ हैं कि तुरंत 5,000 रुपये उधर भेज दिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय पैंथर जी, जैसा कि विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी आज यहाँ मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग दशहरा मेले के पहले रखी जाती है, तो सभी लोगों से यही निवेदन करने हम लोग आए हैं कि 21 तारीख को बौद्ध दीक्षा मेला की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें आने का काम करें, और भारी से भारी संख्या में 2 अक्टूबर को उठाना की धरती पर आने का काम करें। ये आप लोगों का वहाँ पहुँचने में मेरा सौभाग्य होगा, आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों का, और मेला को अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए अधिक से अधिक लोगों का आने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। दादा बोलो। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं निर्मल बुद्ध भीम कथा वाचक यहीं गैलू रसूलाबाद का रहने वाला हूँ। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर, इंडिया द ग्रेट मैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब जिनकी आज कृपा से हम लोग जो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे। पहले के समय में राजा का लड़का राजा बना करता था, लेकिन बाबा साहब ने जिस समय देखा अपने समाज की दुर्दशा और अपनी दुर्दशा को देखते हुए अपने समाज के नारियों को देखते हुए बाबा साहब ने जिस समय बड़ी मुसीबत थी उनके पास में पढ़ने के लिए, रामजी राव अंबेडकर जी ने बड़े संघर्षों को झेला और उस संघर्षों के साथ में अपने बेटा भीम को पढ़ाया। जिस समय बाबा साहब ने अपनी मुसीबतों के साथ में पढ़े लिख करके आगे कारवा को बढ़ाया। हमारे बाबा साहब की आज देन है, जो पहले के समय में राजा का लड़का राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अब कोई राजा रानी की कोख से नहीं होगा बल्कि जनता की वोट से होगा। 5 साल ऐसी सीट, सामान्य सीट, बैकवर्ड सीट, सभी सीटें बनाई बाबा साहब ने। और एक बात, पतिव्रता चला करता था, जिस समय पति खत्म हो जाता था पत्नियों को जिंदा जलाया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं इस रीति को नहीं मान रहा हूँ जिसमें हमारी बहन बेटियों का सम्मान एवं पूरा जीवन जा रहा है। तो उस सतीव्रता को खत्म करने वाले कौन थे? हमारे बाबा साहब। इसीलिए उनको कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर, इंडिया द ग्रेट मैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत की वो मसीहा, आन बान शान, नारियों के सम्मान दाता, गरीब पिछड़ों को गले से लगाने वाले अगर मसीहा बाबा साहब इस पावन भारत भूमि में ना होते तो आज स्वाभिमान की जिंदगी जीने का सुहाना अवसर नहीं मिला होता। मेरे साथियों, हम लोग कहने को तो कह देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हमसे मिलकर करेंगे पूरा, कहने को कह देते हैं, लेकिन कहा जाता है भैया का पड़ोसी ले जाए 6 महीने ना बोले महाराज, ऐसा सिस्टम चल रहा हो आजकल को। लेकिन कहा जिन लोगों में मेल है उनके घर जाकर देखिए और कैसे है उनके ठाटिए आलस उठाकर देखिए। विश्वास नहीं है मेरे साथियों तो एक बार बाबा साहब की बात को आजमा करके देखिए, आजमा करके देखिए। इसलिए हम लोगों को एकता में रहना है लोगों, क्योंकि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। और संघर्ष तो ऐसो 300 कमाए 400 ठेका पे दिया है, और संगठन ऐसो पड़ोसी लड़ जाए 6 महीना नहीं बोलत। और संगठन शिक्षा तो ऐसी होगा, लड़का बच्चा आजकल के ऐसे हैं, कहते हैं पापा फीस दे 900 रुपया कोचिंग के लिए, जो जैसे रसूलाबाद है ठेका पे दे दे हो जाता ना। तो घर वालों को भी देखना चाहिए हमारा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ पैसे लेकर के जा रहा है, शिक्षा में लगा रहा है या क्या कर रहा है। तो आज हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आदरणीय हमारे मानवर जी जिन्होंने हमारा सबसे पहली बार घनश्यामपुर बंदी माता रोड पर कार्यक्रम करवाया था, मैं बहुत छोटा था, साहब जी ने पहली बार हमें बुलवाया, वहाँ पर मेरा कार्यक्रम करवाया, वहाँ से मैं जागरूक हुआ। और हमारे पिताजी विनयशील बौद्धाचार्य जी जो कि बुद्ध कथा वाचक 25 साल से हैं, और वहाँ की साहब जी के साथ में सन 2008 से बड़े संघर्षों को झेला हमारे साहब जी ने। इसीलिए इनके साथ में रह करके हम लोगों को बाबा साहब के तरीके से एकता में रह करके उस मुकाम को हासिल करना कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम आर्मी के प्रभारी जी से अनुरोध है कि वो भी अपनी बात कहें। प्रभारी जी, आप ही को कह रहा हूँ, भीम आर्मी के प्रभारी है ना, क्या हो जो भी हो यार बोलो।
उनको हमारे पुराने लीडर होते हैं। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। एक बार मुझे ऐसा लग रहा जैसे हम लोग मुर्दा